हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हवा में बात करते हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी आस्ते 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 जमीन में जा रही है। They want to have discussion in the house. The government is ready to have the discussion. कांग्रेस वर्षों से लिप्त रही है भ्रष्टाचार में। आपके मुख्यमंत्री को 2 करोड़ 40 लाख का अनसिक्योर्ड लोन देता है, क्या मतलब है इसका? ये सीधा घूस है। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को भी टारगेट कर रहे हैं। व्यापम स्कैम जितना बड़ा स्कैम, जहां 40 लोग मरे हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल सकता है। क्या राहुल गांधी टेलीविजन के लिए आते हैं वहां पर लोकसभा में? क्या वो हंगामा टेलीविजन के लिए कर रहे हैं? आप बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप इस देश की जनता के प्रधानमंत्री हैं। आप इस जनता की आवाज सुनिए। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि 10 साल जो देश की भयंकर लूट उनके लोगों ने की, उसका पैसा कहाँ छुपा है वो बताओ। किसके दाग अच्छे हैं, बीजेपी के या कांग्रेस के? क्योंकि जब से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है 3 दिन हो गए हैं। एक दिन की कार्रवाई अगर 8 घंटे चलती है तो अमूमन 9 करोड़ का खर्चा आता है। 27 करोड़ इन 3 दिनों में स्वाहा हो चुके हैं। आपके, हमारे, हम तमाम टैक्स पेयर्स के, इन नेताओं के भी, जो वहां बैठकर बहस करने की बजाय हंगामा कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के हों या किसी और पार्टी के। इसीलिए आज सवाल ये खड़ा होता है कि किसके दाग अच्छे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर। सवाल यह है कि क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? बहरहाल ललित गेट और व्यापम पर संसद में सरकार आज भी कोई काम नहीं करा पाई। कांग्रेस लगातार संसद में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कांग्रेस के सांसद स्पीकर के मना करने के बावजूद हाथों में प्लेकार्ड लेकर वेल में पहुंचे। उन्होंने अपनी बाह पे काली पट्टी लगा रही थी। कांग्रेस सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रही है। पीएम से इस पूरे मामले पर बयान की मांग कर रही है। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि आप पहले चर्चा करिए, इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस चाहे, कांग्रेस के अगर, क्योंकि पहले बहस, उसके बाद जांच परख और उसके बाद इल्जाम साबित होने पर इस्तीफा, ये प्रोसेस ये अमूमन होता है। कांग्रेस चाहे तो चर्चा संसद में हो सकती है, क्योंकि डे 1 पे ही, पहले ही दिन राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं अरुण जेटली वित्त मंत्री, उन्होंने साफ कहा था कि आप आइए और चर्चा शुरू कर लीजिए। बीजेपी चर्चा को तैयार है, लेकिन कांग्रेस चर्चा के लिए नहीं तैयार है। वो कह रही है कि पहले इस्तीफा फिर चर्चा। ये अब देश की जनता को तय करना है, जिसकी गाड़ी कमाई का एक एक रुपया 27 करोड़ की लागत जो हो चुकी है इन 3 दिनों में, वो स्वाहा होता जा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर संसद कैसे चलेगी। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, कर्ण सिंह, जयराम रमेश और डी राजा से मुलाकात भी की। स्पीकर भी आहत है। अगले हफ्ते वो सर्वदलीय बैठक बुलाने वाली हैं। इस बीच सुषमा ने राज्यसभा में ललित मोदी को लेकर अपना जवाब लिखित में दे दिया है। सुषमा स्वराज का कहना है कि ललित मोदी का पासपोर्ट हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल हुआ है। उसमें उनकी या उनके मंत्रालय की तरफ से कोई भी हमदर्दी नहीं जताई गई है, जैसा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत तमाम लोगों के आरोप है। नई रणनीति के तहत आज बीजेपी ने लोकसभा में आक्रामक रुख अपनाया। आज बीजेपी ने सदन में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को निशाने पर ले लिया। आज यहां संसद में रॉबर्ट वाड्रा तो ना सांसद, ना लोकसभा के हैं, ना राज्यसभा के हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा जरूर हुई, हंगामा जरूर हुआ। सदन में आज रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया। स्पीकर ने इसे प्रिविलेज कमेटी को भेज भी दिया है। असल में रॉबर्ट वाड्रा ने अपने फेसबुक पर सांसदों को लेकर एक टिप्पणी की थी। सदन में बीजेपी सांसद अर्जुन मेघवाल, जो कि पार्टी के चीफ व्हिप भी है, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के फेसबुक पोस्ट पर सवाल उठाए और कहा कि यह संसद का और सांसदों का अपमान है। उन्होंने नोटिस देते हुए इस पर बोलने का समय भी मांगा है। ये कहना चाहता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा ने पार्लियामेंट में अटैक किया है अपने फेसबुक पे, और पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो निकम्मे हो गए लीडर, और पार्लियामेंट के लोग कुछ नहीं करते। ऐसा वो नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा नहीं, कोई इंडिविजुअल
इसलिए मेरा प्रिविलेज मोशन एक्सेप्ट किया जाए और मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। मैडम, देखा आपने, अर्जुन मेघवाल काफी गुस्से में थे। इसी मुद्दे पर जो संसद में डेडलॉक बना हुआ है, ये डेडलॉक कैसे खत्म हो, उसकी दिशा में कैसे आगे बढ़े, एक कोशिश करते हैं। दो बड़ी पार्टियों के दो बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़कर बात करके रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, मुख्य बड़ा चेहरा सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए पार्टी के नेता, बड़े प्रवक्ता संजय झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये डायरेक्ट फेस ऑफ है, आप दोनों लोग साथ में हैं। आप दोनों की वजह से मेरा इल्जाम दोनों पर है, संसद नहीं चल पा रही है। आप दोनों से मैं चाहूंगा कि जब हम उठे आज से 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, जो काम संसद में नहीं कर पा रहे, कम से कम यहां आप कर लें, हाथ मिला लें, झुक जाएं, तय कर लें संसद कार्रवाई कल से या मंडे से चल पाए। संजय झा, क्या आप तैयार हैं झुकने के लिए, चर्चा के लिए? नहीं, देखिए, हमने तो बहुत ही पहले कहा था, हमने तो मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले कहा था सुमित जी, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी जो चर्चा हुई है, सारे देश में चर्चा हुई है व्यापम स्कैम के बारे में, जहां कितने मासूम लोगों की हत्या हो रही है, और आज भी हम बात करें तो 49 लोगों की जान जा चुकी है। एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक षड्यंत्र है। वहां के मुख्यमंत्री अभी तक अपने पद पे बैठे हुए हैं। 36,000 करोड़ का आरोप है एक चावल के स्कैम पर छत्तीसगढ़ पर। वहां के मुख्यमंत्री बिल्कुल अपने शान और शान में बैठे हुए हैं अपने महल में। वसुंधरा राजे पर बहुत ही गहरा एक आरोप लगा हुआ है कि किस तरीके से उनके बेटे जो एमपी हैं, उनको ललित मोदी, जो हजारों करोड़ का उन्होंने लूट और घोटाला किया है आईपीएल में, और लंदन में फरार बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी वसुंधरा राजे पर भारतीय जनता पार्टी को समझ है कि वो तो साधारण जैसे हम और आप हैं, वैसे ही वो तो बिल्कुल एकदम साफ है, उन पर कोई आरोप लगानी नहीं। 3 मुख्यमंत्री नाम जहां लिया तक आपने। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और जहां तक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज की बात है, मैं तो यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से मैं निवेदन करूंगा, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, देश का वक्त मत बर्बाद कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने मॉनसून सेशन से पहले आपको कहा था कि आप इनकी इस्तीफा ले लीजिए। आज हम जीएसटी के बारे में बात करते, आज लैंड एक्विजिशन के बारे में बात करते, जो बिल्स कांग्रेस पार्टी ने खुद तैयार की थी, जिस पर आपने बाधाकारी राजनीति। मैं उम्मीद कर रहा था कि संजय झा आप आपने अपने मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करेंगे, वीरभद्र सिंह के बारे में जरूर, उनके बारे में भी बात करें। आप बात करेंगे, मैं तो कहीं हर जगह छानबीन कीजिए, हरीश रावत के बारे में छानबीन कीजिए। सुधांशु जी, अब आपकी बारी। मुझे पता है कि आप इनकी कमियां गिनाएंगे क्योंकि इन्होंने आपकी कमियां गिनाई है। सुधांशु जी। नहीं, देखिए, मैं कमियां नहीं गिरा रहा हूं, मैं एक व्यवस्थित बात कह रहा हूं। देखिए, किसी भी विषय को उठाने के 3 फोरम होते हैं। एक होता है जनता, जनता के बीच में आपको जो मन आए बोलिए, जो आरोप लगाना हो लगाइए, नारेबाजी करिए, जो करिए। दूसरा फोरम होता है मीडिया, वहां पे आपको थोड़ा तर्क के साथ बात करनी पड़ती, जैसे आप मीडिया फोरम पे खड़े होकर नारेबाजी नहीं कर सकते, ठीक। उसी प्रकार तीसरा फोरम होता सदन, जहां नियमों, प्रावधानों और व्यवस्थाओं के तहत स्वस्थ बहस करनी होती है। हम तो तैयार थे उसके लिए। सुषमा जी ने कहा हम तैयार हैं। क्या परसों कांग्रेस ने खुद नोटिस नहीं दिया था सदन में चर्चा का? क्या भाजपा ने उसको, चाहे मतलब सदन ने उसे स्वीकार नहीं किया था? भाजपा तैयार नहीं थी? फिर आप अचानक बदल गए कि नहीं, अब तो हम उस प्रावधान के तहत करेंगे जिसमें वोटिंग चाहिए। चलिए ठीक है, अभी इस पे निर्णय होता कि आप कहने लगे नहीं जी इस्तीफा दे दीजिए। चलिए, अगला प्रावधान क्या है, व्यवस्था क्या है, परंपरा क्या है कि राज्यों के मामले राज्य विधानसभाओं में डिस्कस होते हैं, पार्लियामेंट में नहीं। नहीं जी, हम तो डिस्कस करेंगे। तो फिर आइए, फिर सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान क्यों डिस्कस होगा? फिर हिमाचल, उत्तराखंड भी डिस्कस होगा, फिर गोवा और केरल भी डिस्कस होगा। नहीं नहीं, वो नहीं, सिर्फ ये आप डिस्कस करिए। तो क्या ये साफ नजर नहीं आता है कि आप व्यवस्था के हर आयाम से भाग रहे हैं? और सुमित जी, मैं एक और बात तथ्य सामने रखना चाहूंगा। दुष्यंत कुमार जो हमारी पार्टी के सांसद हैं और वसुंधरा जी के बेटे हैं, उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है, एंटी डिफेमेशन सूट कर दिया जयराम रमेश जी पे। यानी हम वो कितने मजबूत सोच रहे हैं अपने को उस आधार पे। और ये है कि सदन में चर्चा का नोटिस देके भाग गए। तो इससे साफ समझ में आता है कि कौन व्यवस्था के तहत तथ्यों के ठोस धरातल पे खड़ा है और कौन आरोपों पे। देखिए, अभी संजय झा जी ने कहा व्यापम में 49 मौतें। देखिए, मौत एक भी हो तो वो गंभीर होती है, और राहुल गांधी जी के वक्तव्य में क्या था 40। वैसे मैं कोई संख्या पे नहीं कहता, एक भी दर्दनाक, पर खुद ही देखिए ना इनके तथ्य कैसे वैरी कर रहे हैं। जी बोलिए संजय जी, बोलिए। देखिए सुधांशु जी, मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसा हूं, जिस तरीके से घुमा के बोलते हैं, ये इस बात में तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है। लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, हकीकत पे आइए, तथ्य पे आइए। आपके ही पार्टी के सुधांशु जी शांता कुमार, जो इतने बुजुर्ग नेता हैं,
उन्होंने खुद कहा है आपके पार्टी के लोगों को कि आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि व्यापम स्कैम, चलिए उसका उदाहरण ले, सिर्फ व्यापम कर लीजिए, बाकी 10 घोटालों को छोड़िए। व्यापम को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग खुश हैं कि आप उनको हिम्मत हुई कि वो बताएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई किसी का मुंह ही नहीं खुलता है और नरेंद्र मोदी का मुंह खुद इस विषय पर आज खुला ही नहीं है। भारत की जनता 125 करोड़ लोग व्याकुल तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का क्या कोई टिप्पणी है या नहीं। दूसरी बात, सुषमा स्वराज ने खुद 10 मई 2013 में ट्वीट करके कहा था कि यदि यूपीए के मिनिस्टर्स इस्तीफा देंगे तब संसद चलेगा और यही सही परंपरा होनी चाहिए। आज यदि वही मापदंड हम आप पे लगा रहे हैं तो आप हमको आरोप लगा रहे हैं कि हम बाधाकारी राजनीति कर रहे हैं। आप टिट फॉर टैट कर रहे हैं। नहीं, हम तो परंपरा का पालन कर रहे हैं। हम तो परंपरा का पालन कर रहे हैं क्योंकि अरुण जेटली ने कहा था। तो आपने उस वक्त इस्तीफा इसलिए कराया कि सुषमा स्वराज ने मांगी थी। नहीं, सुषमा स्वराज के कहने पर कांग्रेस ने इस्तीफा कराया। अरुण जेटली, देखिए अरुण जेटली सुमित जी, अरुण जेटली मोदी सरकार के नंबर 2 समझे जाते हैं। जो नंबर 2 मिनिस्टर ने जो कहा था कि आप संसद को रोकना एक रणनीति होनी चाहिए क्योंकि जनता समझे कि महत्वपूर्ण विषय क्या है। भ्रष्टाचार से बड़ा विषय जनता के लिए क्या हो सकता है। और यदि सुधांशु जी समझते कि भ्रष्टाचार एक मामूली चीज हो गया, हम लोकपाल नहीं बनाए, सीबीआई को हम पकड़े हुए हैं, मैं बगैर घुमावदार भारत की जनता आपको जवाब देगी। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, 27 करोड़ कौन देगा? सुधांशु जी देंगे या संजय झा देंगे इस देश की जनता को वापस? सुधांशु जी, सवाल पहले आपसे। ये जिम्मेदारी सरकार का है, संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। संजय जी, आप भाग नहीं सकते हैं सदन को रुकवा के। सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे, 27 करोड़ का हिसाब चाहिए मुझे, कौन वापस करेगा? देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं संजय जी की इस बात को, मैं स्वीकार करता हूं कि ज्यादा दायित्व सरकार का है, परंतु कई बार सुमित जी भूमिकाएं बदलने पर फितरत नहीं बदलती है। यह सच है कि हमने डिसरप्शन किया था। किस बात पे किया था? हम ये कहते थे 2G पे बहस करिए, ये बहस के तैयार नहीं थे। हम कहते थे कोयले पे बहस करिए, ये बहस के लिए तैयार नहीं थे। और ये बात मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, याद करिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि नहीं, जब 2G पर जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति बनाने की बात थी तो प्रधानमंत्री ने कहा कोई जरूरत नहीं जेपीसी की, पीएससी तो है, मैं उसके सामने आने को तैयार हूं। और जब पीएससी ने बुलाया तो आए थे क्या? नहीं आए थे, इसलिए डिसरप्शन करना पड़ा। बल्कि पीएससी की जो रिपोर्ट थी लोक लेखा समिति की, सपा बसपा जैसे भ्रष्ट पार्टियों के साथ मिलकर जिस निर्लज्जता के साथ सबवर्ट की गई थी वो पूरे देश ने देखा था। आपके सारे मामले न्यायालय के द्वारा इंगित थे, चार्जशीटेड थे। बताइए हमारे मामले में तो है क्या जिसके विषय में आप कह रहे हैं? आप व्यापम की बात कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जब सीबीआई को हवाले किया है तो उस निर्णय देते समय पहली लाइन क्या लिखी है? वी एप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। न्यायालय हमारे बारे में यह कह रहा था। और आपके बारे में कोयला घोटाले में क्या कह रहा था कि आपने वचन दिया था किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नहीं दिखाएंगे। बार-बार व्यापम घोटाले की बात कर रहे हैं। और जब न्यायालय ने फाइलें मांगी, आता हूं आपके पास। संजय जी, व्यापम घोटाले की बात करता हूं। एसटीएफ ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें राज्यपाल को इशारा किया गया था, राज्यपाल का नाम था। आज भी राज्यपाल वहां पर है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल को न हटाने की कोशिश की न बदलने की कोशिश की, जबकि इतने राज्यपाल बदले गए, क्यों? बिल्कुल, देखिए मैं इसमें एक ठोस तथ्यात्मक बात कहता हूं। हम केस बाय केस चलेंगे, अलग बात है। नवंबर 2013 हाई कोर्ट ने जांच पर संतुष्टि व्यक्त की, एसआईटी हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में चल रही थी। फिर यह कोर्ट में गए। अप्रैल 2014 सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, जो हाई कोर्ट में ही जाइए, वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। तीसरी बात, एक्सेल शीट पर दिग्विजय सिंह जी और अन्य लोग गए। कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ खारिज किया बल्कि लिखा है इट सीम्स दैट इट इज बीन डन टू मिसलीड द इन्वेस्टिगेशन। ठीक, और मैंने अभी सीबीआई का बता दिया। और कांग्रेस के प्रमुख नेता लोग, कुछ ऐसे प्रमुख नेता हैं जो चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट पे, वो व्यापम के आरोपियों के पक्ष में न्यायालय में खड़े हैं। भाई आप खुद देख लीजिए ना, न्यायालय के धरातल पे देख लीजिए न्यायालय ने हमारे बारे में क्या क्या बोला है। और उसके बाद इन्हीं की खुद की मांग थी सीबीआई को दे दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण में दे दीजिए। उसके बाद लगता है इनको ना सर्वोच्च न्यायालय भरोसा ना अपनी मांग पे भरोसा, बात बदल देते हैं हर बार। वैसे ही 22 दिन का सेशन है संजय झा, मुझे लगता नहीं कि आप लोग किसी रास्ते पर पहुंच पाएंगे। ये ऐसे ही पानी में बह जाएगा, मानसून के पानी में, मानसून सत्र। सुमित जी देखिए, एक गहरा मसला है जिसका शायद मीडिया ही उसका जानकारी शायद दुनिया के सामने पेश कर पाएगा।
भारतीय जनता पार्टी का मनसा या नियत क्या है। यदि उनको इतने ही बिल्स पास करने थे और वो जानते थे कि भ्रष्टाचार इस बार तो बहुत बड़ा मुद्दा होगा, और ये कांग्रेस पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी हो, सब हो। अब यदि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार और जो घमंड है, वो उसको तो सीमा को, वो तो आकाश को छू रही है। वो तो हमेशा कितना मजाक उड़ाते हैं विरोधी दल का। आज उनके पास जब जवाब नहीं है तो क्या आप सोच सकते हैं जिस पार्टी के पास इतना बहुमत हो, वो इतना डरपोक के जैसा, इतना, मैं समझता हूं उनमें इतनी हलचल क्यों है। मैं एक जवाब देना चाहूंगा सुधांशु जी आपको। शशि थरूर पर कौन एफआईआर था? पवन कुमार बिंसल पर कौन एफआईआर था? अश्विनी कुमार पर कौन एफआईआर था? कोई चार्जशीट था? कोई गिरफ्तार हुआ था? आपने प्रॉपर्टी का आरोप लगाया, तीनों ने अब इस्तीफा दी, और यहां पर आप इतने बड़े घोटालों की बात कर रहे हैं, जो लोग मुख्यमंत्री हैं, जिन पर दुनिया चिंतित है, और आप वहां पर खरेआम बोल रहे हैं। हर रोज आप लोग इसी बात को दोहरा रहे हैं। संजय जी, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है हरीश रावत, जिनका पीएस उस स्टिंग में 100 करोड़ की डील करता हुआ देखा जा रहा है, जो कल बीजेपी ने दिखाया, क्या हरीश रावत इस्तीफा देने को तैयार है? क्या वीरभद्र सिंह, जिन पर आज घोटाले का इल्जाम लगाया, क्या वो इस्तीफा देने को तैयार है? संजय झा, मैं आपको वीरभद्र सिंह का एक उदाहरण, आपने पूछा, मैं जवाब दे देता हूं। आपने पढ़ा है जितने भी इन्होंने आरोप लगाया, आपको याद होगा इन्होंने सीडी पे सीडी निकालते रहते, चुनाव के पहले एक सीडी निकल आता है। आपने रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में बोला था, उनके बारे में भी सीडी रविशंकर प्रसाद ने निकाला। आज इनकी दिल्ली में सरकार है, इनकी राज्य सरकारें कुछ कर नहीं पाते हैं। इनका देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही एक जो उनका जो रणनीति है कि आप जो कहते हैं ना, कीचड़ को फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ। 10 बार झूठ बोलोगे, दुनिया उस पर विश्वास करेगी। अब आपको मैं इसका उदाहरण दूंगा। वीरभद्र सिंह जी पर जितने आरोप लगे हैं, वो वही आरोप लगे हैं जो अरुण जेटली ने 2012-2011 में लगाए। सीडी निकाला, सब कुछ हुआ। क्या सुधांशु त्रिवेदी इस बात को नाकार सकते हैं कि आज जो भी उन पर आरोप लगे, जो कोर्ट में है, जिस पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, उस पर ये खुद जबरदस्ती एक सीबीआई इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। तो अब इनके हाथ में है। जब देख, हम लोग के हाथ में था तो कांग्रेस ब्यूरो था, अब एक कन्वीनियंट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जिस तरह से अमित शाह को रिहाई किया गया है, उस पर तो दुनिया देख रही है और चकित है कि आप सीबीआई को कैसे। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। गंभीर इल्जाम ये बहुत संजय जी ने कहा, कांग्रेस का यह मानना है कि हम झूठ बोल रहे हैं। चलिए, अभी स्पष्ट हो जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। अरे भाई, वीरभद्र सिंह जी के मैटर में आपने ये तो माना ना कि मामला न्यायालय में है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, मैं यहां कोई ललित मोदी की वकालत नहीं कर रहा हूं, पर साफ बात कहना चाहता हूं। ललित मोदी का पासपोर्ट आपने जब्त किया था, आपने इंग्लैंड को लिख के भेजा कि अगर इसको वीजा दिया गया, वीजा क्या, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो हमारे द्विपक्षीय संबंधों पे अंतर हो जाएगा। और दिल्ली उच्च न्यायालय में पासपोर्ट जब्तीकरण के मुकदमा इसलिए खारिज हो गया क्योंकि आपकी सरकार ने लिख के दिया, एक भी आरोप निर्धारित नहीं है। इंटरपोल के चीफ ने कहा कि 2013 में उसकी जानकारी में कोई नोटिस नहीं है जो ललित मोदी के खिलाफ हो। अब बताइए, जो आप दिल्ली उच्च न्यायालय में बोल रहे हैं वो सच है, जो इंटरपोल का चीफ बोल रहा वो सच है, या आपके नेता जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं वो सच है? इसीलिए आप संसद में बहस से डर रहे हैं कि जब संसद में बहस होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम जब दोनों लोग, दोनों बड़ी पार्टियों के बड़े नेता हैं, और आप लोग अपने ऊपर लगे इल्जामों का जवाब नहीं देते हैं। कहा हम बहस को तैयार हैं, राहुल गांधी से भाग रहे थे, आज भी बहस। राहुल गांधी जनता के बीच आते हैं। संजय झा, लास्ट कमेंट आपका। लेकिन वीरभद्र सिंह की बातों का जवाब नहीं देते, हरीश रावत की बातों का जवाब नहीं देते। ललित मोदी, जो राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल खड़े कर रहा है, उनका जवाब नहीं देते। तो ये सिलेक्टिव हियरिंग क्यों है? सिलेक्टिव नहीं है। देखिए, हमारे जितने भी आप विषय ले रहे हैं, उस पर आपको मैं कोर्ट का उदाहरण देना चाहूंगा। रॉबर्ट वाड्रा जी पर नरेंद्र मोदी खुद व्यक्तिगत तरीके से उन पर आरोप लगाता है। कब? जब कोई चुनाव आता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से लोगों को बहकाने के लिए वो एक मौका है। मैं सुप्रीम कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट सुनिए। जो सारे पीआईएल, भारतीय जनता पार्टी जो भी कहती है, वो इन पीआईएल में थे, और इन सबको रद्द किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने। और आप सुधांशु जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये आपको मैं एक तरीके से एक राय दे रहा हूं कि आप सुषमा जी को आप बचाने की कोशिश मत कीजिए। वो बहुत ही एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। क्योंकि आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं भारत के देश को कि उनके पति का क्या रिश्ता था? उनकी बेटी, जब आपके कोर्ट उनको ललित मोदी को बचाने के लिए, और आपके सरकार
आपके सरकार ने उस बात पर अपने मुंह उधर फेर लिया। Last 30 seconds, और आपकी सुधांशु सरकार ने एक दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट को अपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज संजय जी, 1 मिनट, लास्ट कमेंट। क्या नरेंद्र मोदी को इस बात को मालूम था? क्या जवाब नरेंद्र दीजिए। मोदी का इसमें हाल कुछ सुधांशु हाथ जी है? जवाब दीजिए, लास्ट 30 सेकंड्स। देखिए, उन सब विषयों को आप छोड़ दीजिए। ऐसे तो आपके वित्त मंत्री चिदंबरम जी की पत्नी जो थी शारदा घोटाले के आरोपियों के पक्ष में खड़ी थी वकील बनके, जब वो वित्त मंत्री थे, इसलिए उन सब विषयों पे तो छोड़ दिया जाए। मैं एक बात कहूंगा, विनोदपूर्ण ढंग से समाप्त करना चाहूंगा, इसको अपमानजनक न लिया जाए। सुमित जी, आपने पंचतंत्र में कहानी सुनी होगी एक रंगे सियार की। वो जिस रंग में रंग गया था, चाहता था जंगल के सारे जानवर उसी ढंग से रंग जाएं। आज कांग्रेस ऐसा ही एक व्यर्थ का प्रयत्न कर रही है कि जिस रंग में आकंठ डूब चुके थे 60 साल में, निरर्थक प्रयास कर रहे हैं भाजपा पर वही रंग आरोपित होने का, मगर तथ्यों और तर्कों के आधार पर वह साबित होने वाला नहीं। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का। वकील कबीर, संजय झा। सुमित जी, ये बगुला भगत नजरिया अब काम नहीं होगा। आपको देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी अलग करना पड़ेगा। मैं चेहरे पे भरी मुस्कुराहट है मेरे, लेकिन वाकई में बहुत पीड़ा है, दुख है कि दो बड़े नेता तमाम प्रयासों के बावजूद डिबेट तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, कैसे संसद चले, कैसे नियम बने, कैसे सार्थक बहस देख पाए हम लोग सदन में, वो नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर हार गया इन नेताओं को आपस में अपनी गलती का एहसास कराने में, इन लोगों को आपस में एक साथ खड़ा करने में। संसद का मॉनसून सत्र लगता है कि इसी बारिश में धुल जाएगा, जो आजकल पूरे देश को काफी ज्यादा परेशान भी कर रही है।